चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर है, कोरोना संक्रमण पर केंद्र ने रिपोर्ट जारी की है। जो संक्रमण की स्थिति है उस पर जिलों की स्थिति किस तरह की बन रही है, इस पर केंद्र ने रिपोर्ट जारी की है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणी के जिलों की सूची जारी हुई है। राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में हैं, 19 जिले ऑरेंज जोन में हैं और 6 जिले हैं जो कि ग्रीन जोन में रखे गए हैं। प्रदेश में 33 में से कई जिले जहां पर कोरोना ने दस्तक दी, कुछ जगहों पर हालात जिस तरह के हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं और इसी स्थिति के मद्देनजर स्टडी के बाद जिलों को सूचीबद्ध किया गया है। 3 जिले बनाए गए हैं, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। राजस्थान की बात करें तो 8 जिले ऐसे हैं जिन्हें रेड जोन में रखा गया है। ऑरेंज जोन में 19 जिले हैं और ग्रीन जोन में 6 जिले। रेड जोन वाले जो जिले हैं वो आपको बता देते हैं। जयपुर, जहां पर मरीजों की संख्या अलार्मिंग रेट पर है, 913 संक्रमितों का आंकड़ा वहां पर अब तक कुल रहा है। जोधपुर, यहां पर भी अलार्मिंग रेट है, 572 पॉजिटिव केसेस की संख्या वहां पर रही है अब तक शुरुआत से। राकेश शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। एग्जैक्टली जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके हाइलाइट्स क्या है राकेश? देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो सेंसिटिव जोन, हाइपर सेंसिटिव जोन और ग्रीन जोन, जो हाइपर सेंसिटिव जोन है उनको रेड कैटेगरी में रखा है, यानी वहां संक्रमण की दर क्या है और क्या वहां कम्युनिटी की संक्रमण की संभावनाएं हैं। तो ये एक 8 जो एक मापदंड तय किए हैं केंद्र ने इसके लिए, और उसके आधार पर 8 जिले हैं, उनको राजस्थान के 8 जिले हैं जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, नागौर, बांसवाड़ा और झालावाड़ शामिल है। यानी अगर हम जो तकनीकी दृष्टि से देखें तो राज्य सरकार के जो आंकड़े हैं उसमें ये सभी जिले उस सूची में शामिल हैं जहां पर ट्रिपल डिजिट यानी 100 से ज्यादा संक्रमण की संख्या, संक्रमित लोगों की संख्या है कोविड-19 पॉजिटिव। एक झालावाड़ ऐसा जिला है जहां पर कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या भी 100 नहीं पहुंची। तो यहाँ पर बांसवाड़ा भी ऐसा जिला है, लेकिन यहाँ पर संभावित ऐसे है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेवलिंग हिस्ट्री देखी है जो केंद्रीय रिपोर्ट ने, केंद्रीय जो सरकार है, मंत्रालय है उसने, तो उसके अकॉर्डिंग इनको भी रेड जोन में माना है। कोविड-19 संक्रमण के जो ग्रीन जोन में जो राजस्थान के जिले हैं उसमें प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर, गंगानगर, बूंदी व बारां, यहाँ ये सब ग्रीन जोन में है। तो चूंकि इन जिलों में संक्रमण की जो संख्या या तो शून्य रही या शून्य के आसपास है और यहाँ पर संक्रमण के आगे भी संभावनाएं कम है, तो ये ग्रीन जोन की सूची में इनको शामिल माना गया है। 19 जिले राजस्थान के जो है, जिसमें राजस्थान, करौली, बाड़मेर, पाली, चूरू, बीकानेर, अलवर, सीकर, धौलपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, जैसलमेर, दौसा, झुंझुनू, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा और सवाई माधोपुर, ये जिले हैं जिनको ऑरेंज जोन में माना है। यहाँ पर जो जिस तरह की जो एक पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, मेडिकल फैसिलिटी क्या है, इसके अलावा यहाँ पर कोविड-19 संक्रमण का कितना खतरा है और यहाँ पर किस तरह की सावधानियां बरती जानी है, इन चीज को लेकर जो लॉकडाउन पार्ट 3 आ रहा है, तो ये तीनों जोनों को डिवाइड करके यहाँ पर जो आगे के दिशा निर्देश जो MHA है वो जारी करता है। राकेश, एक क्लैरिटी मैं चाहूंगा यहाँ पर अगर आप दे पाए तो। अब देखिए, जब राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है कि अगर वो स्टूडेंट्स और जो मजदूर हैं उनका मूवमेंट कराने का निर्णय आपस में ले लें, क्या उस बात को भी मद्देनजर रखा गया है ये जोन में जिलों को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले? क्योंकि एक लिहाज से देखा जाए तो आप सिरोही को ग्रीन जोन में रख रहे हैं, लेकिन अगर गुजरात से मजदूरों की मूवमेंट होती है तो वो वाया सिरोही होगी। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, ये जो लिस्ट तय की गई है ये यहाँ पर जो वहाँ की लोकल परिस्थितियां वर्तमान समय में है, यानी आने वाले समय में मजदूरों का जब एक आवागमन या उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद जो लॉकडाउन पीरियड 3 है उसमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जाएगी। जनजीवन पर जो बाजार में एक मांग और आपूर्ति का अंतर ना बढ़े उसको लेकर के एक जो प्रोसेस शुरू किया जाएगा, उसके अनुसार ये गाइडलाइन जारी की गई है कि वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज क्या है, संक्रमण की कितनी संभावना है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट अलग है, ये जब पूरा हो जाएगा उसके बाद इन जोनों के हिसाब से केंद्र सरकार तैयारी कर सकता है, राज्यों को दिशा निर्देश जारी कर सकता है
कि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संक्रमण की, क्योंकि वहां की ट्रेवलिंग हिस्ट्री जानना जरूरी है कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर जो लोग बाहर से आए, चूंकि जो प्रवासी राजस्थानी है वो राजस्थान में आए तो निश्चित तौर पर वो क्वारंटाइन होंगे, सरकार की नजर में है और सरकार की जो एक सिस्टम बनाया है उसके अनुसार उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ऐसे ठीक है, शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच देश भर में कोरोना के अब तक कुल संक्रमित जो मामले रहे उनकी संख्या 35,043 हो चुकी है। इनमें से 25,007 कोरोना केस एक्टिव हैं, यानी जो 10,000 का ये जो आपको गैप दिख रहा है उसके संबंध में भी आपको जानकारी दे दें कि इनमें से 1,147 लोगों की मौत हुई है, वहीं 8,888 लोग स्वस्थ हुए हैं। सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में रहे हैं 10,498। और इधर अगर हमारे प्रदेश राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान से 3 और मौत की खबर मिल रही है। जयपुर में 2 और नागौर में एक व्यक्ति ने दम तोड़ा। पिछले 12 घंटे में 33 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अजमेर में 11, कोटा और चित्तौड़गढ़ में 7-7, जयपुर में 6, जोधपुर और राजसमंद में 1-1 केस। राज्य में शुरुआत से लेकर अब तक कोरोना पॉजिटिव जो लोग संक्रमित हुए हैं अब तक उनकी संख्या 2,617 हो चुकी है। वहीं इस दौरान कई लोग ठीक भी हुए हैं, जिनमें से 644 को डिस्चार्ज किया गया है। 61 लोगों की कोरोना की वजह से अब तक मौत हुई है। और कहां किस जिले में, हालांकि अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद जोन्स डिसाइड हो गए, लेकिन फिर भी आइए स्टेट के मैप पर देखते हैं कहां किस जिले में किस तरह की स्थिति है। बांसवाड़ा में अब तक जो कुल संख्या आई है शुरुआत से लेकर अब तक वो 66 रही है। इनमें से इलाज लगातार चल रहा है। हम कुल केसेस की बात कर रहे हैं। जैसलमेर में 35, भरतपुर में 111, झुंझुनू में 42, भीलवाड़ा में 40, जोधपुर में 572, बीकानेर में 37, टोंक में 134, जयपुर में 913 और कोटा में 204। और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, आज कैसे होगी प्रवासियों की घर वापसी, इस पर 11 बजे देखिए श्रम मंत्री टीकाराम जूली से बातचीत। वापसी की राह पर प्रवासी मजदूर, कैसे होगी प्रवासियों की वापसी, बताएंगे श्रम मंत्री टीकाराम जूली। न्यूज़ 18 राजस्थान पर 11 बजे। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आइए चलते हैं अपने सहयोगियों के पास और जानते हैं क्या अपडेट्स हैं जिलों से। जयपुर से सहयोगी राकेश शर्मा, अजमेर से सहयोगी अभिजीत दवे और जोधपुर से सहयोगी ललित सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं इस बात से शुरुआत करना चाहता हूं कि ये अब तो जोनिंग भी हो चुकी है और इस खबर के बीच और किस तरह की खबरें जोधपुर में देखने को मिली? देखिए सबसे लगातार 2 दिनों से बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। उसका कारण ये भी है कि करीब 1500 सैंपल दिल्ली भेजे गए थे, उसकी रिपोर्ट भी आई है। यही कारण है कि अचानक लगातार आंकड़ा बढ़ा है। पिछले 24 घंटों में 100 से अधिक मामले सामने आए, तो लेकिन कलेक्टर ने साफ कहा है कि इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग सामने आए हैं वो स्क्रीनिंग के तहत आए हैं, उन्हें ढूंढा गया है, वो खुद चला के नहीं आए, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है। तो ये एक रात भरी खबर हो सकती है। लेकिन आज सुबह 10 और मरीज सामने आए हैं। करीब 520 आंकड़ा हो चुका है जोधपुर शहर का। लेकिन सबसे हॉट स्पॉट
की अगर मैं बात करूं स्वप्निल, तो शहर का भीतरी इलाका तो हॉटस्पॉट है ही है, लेकिन साथ ही शहर के बाहर भी अब ये कोरोना पैर पसार रहा है। गांव लूणी तक ये पैर पसार चुका है, वहां पर भी 5 मरीजों में कोरोना पुष्टि हुई है। लेकिन फिर भी जिला प्रशासन ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, तमाम मरीज जो सामने आ रहे हैं उनका इलाज हो रहा है। अब तक जोधपुर में 142 मरीजों का इलाज हो चुका है और वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। ठीक है, वहीं एक खास बात मैं कहना चाहता हूँ, ये तीनों जो मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, जिन जिलों को रेड जोन में रखा गया है वहां से जुड़े हैं। अभिजीत, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब अजमेर को भी रेड जोन में रखा गया है, क्या अपडेट्स हैं आज सुबह के? देखिए स्वप्निल, बिल्कुल अजमेर में आज 11 नए पॉजिटिव केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसके बाद संख्या जो है वो 161 तक अब पहुंच गई है। और सबसे जो चिंताजनक बात वो है ये कि अब तक जो पॉजिटिव संख्या मरीज आ रहे थे वो अजमेर नगर निगम सीमा से आ रहे थे, लेकिन अब इसने जो है अपने पांव पसारे हैं और ब्यावर मसूदा बेल्ट से जो है 3 पॉजिटिव केसेस जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं, जिसमें एक प्रसूता है, एक गर्भवती महिला है और एक कोचिंग स्टूडेंट है। तो कहीं ना कहीं ये जो बढ़ता आंकड़ा है और जिस तरह से सेंट्रल टीम ने जो जोनिंग मैपिंग की है उसमें अजमेर को रेड जोन में रखा है, क्योंकि अजमेर का मुस्लिम मोची मोहल्ला या दरगाह थाना पूरा इलाका अगर कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां से 100 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस जो हैं वो आइडेंटिफाइड हुए हैं। लिहाजा तमाम तरह की जो एहतियात है, बंदोबस्त है, वो किए जा रहे हैं। मेडिकल हेल्थ टीम जो है वो 32,000 से ज्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन कर चुकी है। इसके अलावा रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। जो सबसे बड़ी बात है स्वप्निल वो ये है कि जितने भी पॉजिटिव केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें अधिकांश जो है वो एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स के निकल के आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर उनमें लक्षण जो है वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन जब उनकी सैंपलिंग की जा रही है, सैंपलिंग में जो है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकल के आ रही है। तो ये एक मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक नया टास्क है, एक नया चैलेंज है, किस तरह से वो अपने सैंपलिंग की संख्या को बढ़ाएगी। और साथ ही साथ चूंकि अजमेर मेडिकल कॉलेज में अब 6 नई RT-PCR मशीनें आ गई हैं, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि न सिर्फ सैंपलिंग की संख्या बढ़ेगी बल्कि सैंपलिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत जल्द 24 घंटे के भीतर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो आज से जो नया महीना शुरू हुआ है, मई महीना, पूरे ठीक है, अभिजीत बने रहे। और राकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं, जयपुर से क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पहली बार जो संक्रमित लोगों की संख्या 900 को पार कर गई है और जो पूरे प्रदेश पर 58 मौतें जो सरकारी आंकड़ों में बताई गई है उसमें से 32 जो है जयपुर शहर से हैं। और चूंकि रिपोर्ट्स लगातार यहाँ पर बढ़ रही हैं, हालांकि पिछले दिनों की तुलना करें तो जो संक्रमित लोगों की संख्या है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन बंद नहीं हुई है। यानी यहाँ पर अभी भी खतरा बरकरार है। और चूंकि जयपुर सबसे हॉट स्पॉट जो रामगंज जो एरिया है वहाँ पर, लेकिन अब इसके अलावा जो बाहरी इलाके हैं जयपुर के, खासतौर पर आगरा रोड पर, सीकर रोड पर, दिल्ली रोड पर, वहां पर भी अब संक्रमित लोग सामने आने लगे हैं, जिससे अब ऐसा लगने लगा है कि जो शहरी आबादी से निकलकर जो कोविड-19 है ये अब बाहरी इलाकों में भी पहुंचने लगा है। अगर यहां पहुंचता है तो निश्चित तौर पर यह स्थिति चिंताजनक हो सकती है। शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान के कोटा की सांगोद विधानसभा से कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर शराब की दुकानें खोलने की अपील की है। विधायक ने पत्र में लिखा है कि लॉकडाउन में अवैध शराब का धंधा काफी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि शराब का धंधा करने वालों के लिए ये स्वरोजगार योजना है और पैसा कमाने का सुनहरा अवसर भी। बाजार में शराब की काफी मांग है। लॉकडाउन में शराबबंदी के दौरान सरकार के राजस्व को बहुत नुकसान हो रहा है और शराब पीने वालों के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। विधायक ने लिखा कि जब कोरोना वायरस शराब से हाथ धोने से साफ हो सकता है तो शराब पीने से पीने वाले गले से भी वायरस समाप्त हो सकता है। जो मरने से नहीं डरता पॉलिटिशियन वही बोल पाएगा सीधी बात। हार के भी क्या करें, जीत के भी क्या करेंगे अगर नहीं बोले तो। हमारे में जो लोग भाग हैं पॉलिटिशियन, बट ब्यूरोक्रेसी, एक बार आप टीप के भी पास हो जाओ और बहुत टीप के आ रहे हैं। हाँ, अभी पुलिस की भर्ती हो रही है, वो हम जवान बना रहे हैं जो चोरी रोकेगा। जो चोरी करके आया वो क्या चोरी रोकेगा, उसका कोई मॉरल वो तो है ही नहीं। कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों को स्टूडेंट से फीस नहीं लेने के निर्देश दिए, लेकिन सरकार के निर्देश को दरकिनार करते हुए कई निजी स्कूल ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्टूडेंट से मोटी फीस वसूल करने में जुटा है।
शिक्षा मंत्री साफ साफ कह चुके हैं कि कोई भी निजी स्कूल स्टूडेंट से फीस न ले वरना कार्रवाई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी निजी स्कूलों ने संचालकों ने सरकार के निर्देशों को दरकिनार कर एक बार फिर ये साबित कर दिया कि शिक्षा अब तिजारत बन चुकी है। मनमानी पर उतर आए हैं, तुरंत फीस जमा करने का फरमान जारी किया है, वेबसाइट पर फीस स्ट्रक्चर जारी कर दिया गया है। देकर अभिभावकों पर प्रेशर दे रही है कि 3 महीने की फीस दी जाए, जबकि रोजगार नहीं है, बिजनेस नहीं है। और राज्य सरकार ने भी आदेश दे दिए हैं कि 3 महीने की फीस नहीं ली जाए। और राज्य सरकार से मैं विनती करना चाहूंगी कि इन निजी संस्थाओं पर दबाव डालकर कि अभिभावकों को प्रेशर नहीं दें कि 3 महीने की फीस हमें दें। लगातार स्कूलों की तरफ से बार बार फीस के लिए रिक्वेस्ट डाली जा रही है, ऑनलाइन के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, फोनपे के माध्यम से, केस के माध्यम से, हर तरह से वो बार बार ये बोलते हैं कि ये हमारी रिक्वेस्ट है। लेकिन रिक्वेस्ट 1 या 2 बार होती है, उनकी तरफ से लगभग सुबह शाम दोनों टाइम फोन कॉल या मैसेज आते हैं जो कि रिक्वेस्ट में नहीं, एक तरह से प्रेशर में आते हैं। बार बार वो प्रेशर हमारे ऊपर इस तरीके का बनता है कि हम उससे मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं। सरकार की तरफ से 3 महीने के जो आदेश आ गए हैं कि 3 महीने तक कोई भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं कर सकता, मांग नहीं कर सकता, लेकिन रोज के स्तर पे दिन में 2 बार 3 बार इस तरीके का ये रिक्वेस्ट नहीं होती है, आदेश होता है। राजस्थान के निजी स्कूल संचालक न केवल 3 माह अप्रैल जून 2020 की स्कूल फीस मांग रहे हैं, जबकि उन्होंने 10% की वृद्धि भी फीस में कर दी है। जबकि कई राज्यों में इस समय निजी स्कूल संचालकों को वहां की सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे इस समय की विषम परिस्थितियों में किसी प्रकार की स्कूल फीस ना लेवें। राजस्थान राज्य के व्यवसायी वर्ग ने कंधे से कंधा मिलाकर राज्य सरकार का सहयोग प्रदान किया है। उनके द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में अपने यहाँ कार्यरत मजदूर कर्मचारियों को लॉकडाउन के बावजूद भी बिना व्यावसायिक संचालन के वेतन का भुगतान कर रहे हैं। फिर स्कूल संचालक लॉकडाउन में शिक्षकों को वेतन बिना स्कूल की फीस लिए हुए क्यों नहीं दे सकते? अभी भी वो अभिभावकों पर अलग अलग तरीकों से फीस जमा कराने का लगातार दबाव बना रहे। देखने में आ रहा है कुछ विद्यालय SMS कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन पेमेंट के लिए कर रहे हैं, कुछ आकर जमा कराने के लिए बोल रहे हैं। कुल मिलाकर अभी भी इंसानियत नाम की कोई चीज़ उनके अंदर नहीं है। वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि विद्यालय प्रबंधन की अभिभावक उनको पैसा जमा करें, जबकि मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि 3 महीने तक कोई भी निजी विद्यालय अभिभावकों को फीस के लिए परेशान नहीं करेगा। और एक अभिभावक हैं दीपक झवड़ जी, इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक जी, मैं हमेशा से इस बात को मेंटेन करते आया हूं कि पुराना गाना है मोहब्बत तिजारत बन चुकी है। इसमें से सिर्फ मोहब्बत शब्द हटाना है और शिक्षा लगाना है। अगर हम निजी स्कूलों की बात करें तो ये हो जाता है शिक्षा अब तिजारत बन चुकी है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। शिक्षा तिजारत बन गई है आज के इस दौर में। और स्कूल वालों की जो मनमानी चल रही है, जबकि पता है वैश्विक महामारी चल रही है जी, किसी के पास कोई काम नहीं है, सब घर पे बैठे हुए हैं। शून्य इस समय उनके खर्चे इतने ज्यादा है, रेगुलर वाले EMI घर के खर्चे हुए, ऊपर से रोज के मैसेज कि आप फीस डिपोजिट कराइए 30 अप्रैल तक। तो आप उस टाइम से इंसान अपना घर चलाएगा या स्कूल वालों के लिए टिकट उन जमा कराए, जबकि प्राइवेट स्कूल इतनी इनकम करते हैं, इतनी कि वो 2 से 3 महीने जी। तो मेरा तो यही अपने राजस्थान मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री दोलतारा जी, उन सब मेरा यही निवेदन रहेगा कि आम जनता को, आम अपने जयपुर के इतने अभिभावक है, राजस्थान के इतने अभिभावक है, वो अंदर ही अंदर इतने स्ट्रेस में है, इतनी चिंता में है। ठीक है, शुक्रिया, आपकी बात आ गई दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।